हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए द लॉयल मंगोज की स्टोरी, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे और न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स, जिन्हें सीख करके आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सो गाइस, ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इंग्लिश स्टोरी, जिसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका देखेंगे टाइटल है दोस्तों द लॉयल मंगोज। दोस्तों, द लॉयल मीन्स होता है निष्ठावान या वफादार, ईमानदार, और मंगोज मीन्स होता है नेवला। तो इसका अर्थ हो गया वफादार, नेवला। अब दोस्तों, नीचे इसकी स्टोरी है, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ए ब्राह्मण लिव्ड विद हिज वाइफ एंड बेबी बॉय इन विलेज। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है वो एक सेंटेंस हो गया, और इसी सेंटेंस को हम करते हैं ट्रांसलेट। तो दोस्तों, ए ब्राह्मण मीन्स एक ब्राह्मण, लिव्ड मीन्स रहता था, ये लाइफ की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे लिव्ड हो गया। तो लिव्ड मीन्स रहता था, विद मानी के साथ, हिज वाइफ मीन्स अपनी पत्नी, एंड मीन्स और, बेबी बॉय मीन्स छोटे लड़के, इन विलेज मीन्स गांव में। यानी कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक छोटे लड़के के साथ गांव में रहता था। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वन डे द ब्राह्मण बॉट ए मंगोज विद हिम। वन डे मीन्स एक दिन, द ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, बॉट मीन्स लाया, ए मंगोज मीन्स एक नेवला, विद हिम मीन्स अपने साथ। एक दिन ब्राह्मण अपने साथ एक नेवला लाया। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ही टोल्ड हिज वाइफ। ही मीन्स उसने, टोल्ड मीन्स कहा, हिज मीन्स अपनी, वाइफ मीन्स पत्नी। उसने अपनी पत्नी से कहा, दिस पेट विल बी अवर चाइल्ड्स कंपेनियन। दोस्तों, ये सेंटेंस यहाँ तक है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों, दिस मीन्स यह है, पेट मीन्स पालतू, विल बी मीन्स होगा, क्योंकि जहाँ विल आ जाता है वहाँ पर सेंटेंस फ्यूचर में चला जाता है, तो आने वाले समय में, तो यहाँ पर विल बी मीन्स होगा, आवर मीन्स हमारे, चाइल्ड्स मीन्स बच्चे का, और कंपेनियन मीन्स साथी। यह पालतू हमारे बच्चे का साथी होगा। अगला सेंटेंस है, ट्रीट इट लाइक अवर ओन सन। तो दोस्तों, ये सेंटेंस यहाँ तक है क्योंकि यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप। तो दोस्तों, इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रीट मीन्स समझो या व्यवहार करो, इट मीन्स इसका, लाइक मीन्स तरह, अवर मीन्स हमारे, ऑन मीन्स ही, सन मीन्स पुत्र। तो इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेट हो गया, इसे अपने बच्चे की ही तरह समझो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हिज वाइफ टुक ग्रेट केयर ऑफ द मंगोज। हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी, टुक ग्रेट केयर मीन्स बहुत ख्याल किया, ऑफ द मंगोज मीन्स नेवले का। उसकी पत्नी ने नेवले का बहुत ख्याल किया या बहुत ख्याल रखा। अगला सेंटेंस है, वन डे द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ वेंट टू द टेम्पल। दोस्तों, वन डे मीन्स एक दिन, द ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, एंड मीन्स और, हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी, वेंट मीन्स गए,
टू द टेम्पल मीन्स मंदिर। तो इस तरह से इसका अनुवाद हो गया, एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंदिर गए। अगला सेंटेंस है दोस्तों, देयर चाइल्ड वाज स्लीपिंग एट होम। दोस्तों ये वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का है। तो दोस्तों इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, देयर चाइल्ड मीन्स उनका बच्चा, वाज स्लीपिंग मीन्स सो रहा था, एट होम मीन्स घर में, उनका बच्चा घर में सो रहा था। इसी सेंटेंस का दूसरा भाग है जो एंड से जुड़ा हुआ है, इसे पढ़ेंगे, एंड मंगोज बाज गार्डिंग हिम। एंड मीन्स और, मंगोज मीन्स नेवला, वाज गार्डिंग मीन्स रक्षा कर रहा था, हिम मीन्स उसकी, और नेवला उसकी रक्षा कर रहा था। अगला सेंटेंस है आफ्टर दे हैड लेफ्ट। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड का यूज़ किया गया है, और जो मेन वर्ब है उसमें लीव की जो थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, उसका यूज किया गया है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये वाला वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट का है। अब दोस्तों इसका निकालते हैं अर्थ। तो आफ्टर मीन्स के बाद, दे मीन्स उनके, और हैड लेफ्ट मीन्स रवाना हो जाना या चले जाना, यानी कि उनके जाने के बाद। अगला सेंटेंस है आ स्नेक एंटर्ड देयर हाउस। ये सेंटेंस दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसकी ट्रांसलेट करेंगे, आ स्नेक मीन्स एक सांप, एंटर्ड मीन्स घुस गया या प्रवेश कर गया, देयर मीन्स उनके, हाउस मीन्स घर। एक सांप ने उनके घर में प्रवेश किया या एक सांप उनके घर में घुस गया। दोस्तों अगला सेंटेंस है व्हाट द मंगोज किल्ड इट। तो दोस्तों व्हाट मीन्स होता है लेकिन, द मंगोज मीन्स नेवला, किल्ड मीन्स मार दिया, इट मीन्स इसको, परंतु नेवले ने इसको मार दिया। अगला सेंटेंस है दोस्तों एंड सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ। एंड मीन्स और, सेव्ड मीन्स बचाया, द चाइल्ड्स मीन्स बच्चे की, लाइफ मीन्स जिंदगी, और बच्चे की जिंदगी बचाई। अगला सेंटेंस है सून द ब्राह्मण वाइफ एंटर्ड द हाउस। तो दोस्तों सून मीन्स होता है शीघ्रता या जल्दी से, द ब्राह्मण्स वाइफ मीन्स ब्राह्मण की पत्नी, एंटर्ड मीन्स प्रवेश हुई, द हाउस मीन्स घर में, जल्द से ब्राह्मण की पत्नी घर में प्रवेश हुई या प्रवेश किया। दोस्तों अगला सेंटेंस है सी शो द मैंगोज विद ब्लड स्टेन्स नियर हिज माउथ। दोस्तों सी मीन्स वह, शो मीन्स देखा, द मैंगोज मीन्स नेवले को, विद मीन्स के साथ, ब्लड स्टेन्स मीन्स खून के धब्बे, नियर मीन्स पास, हिज माउथ मीन्स उसके मुंह। तो दोस्तों इस सेंटेंस का पूरे का ट्रांसलेट हो गया, उसने नेवले के मुंह के पास खून के धब्बे देखे। अगला सेंटेंस है एंड थॉट। एंड मीन्स और, थॉट मीन्स सोचा, और सोचा। अगला सेंटेंस है दोस्तों ही हैड हार्म्ड हर सन। दोस्तों ये वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि दोस्तों इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। क्योंकि दोस्तों हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। तो दोस्तों ही मीन्स उसने, हैड हार्म मीन्स हानि पहुंचाई थी,
हर सन मीन्स उसके बेटे को, उसने उसके बेटे को हानि पहुंचाई थी। अगला सेंटेंस है दोस्तों, सो सी हिट हिम विद ए हैवी वॉक्स एंड किल्ड हिम। तो दोस्तों सो मिस इसलिए, सी मिस उसने, हिट मिस मारा, हिम मिस उसे, विद मिस साथ, ए हैवी वॉक्स मिस बाहरी वॉक्स, एंड मिस और, किल्ड मिस हत्या की, हिम मिस उसकी। इसलिए उसने भारी वॉक्स मारकर उसकी हत्या कर दी। अगला सेंटेंस है दोस्तों, देन सी एंटर्ड द चाइल्ड्स रूम। तो दोस्तों इतने ही सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर देन मिस तब, सी मिस उसने, एंटर्ड मिस प्रवेश किया, द चाइल्ड्स रूम मिस बच्चे के कमरे में, तब उसने बच्चे के कमरे में प्रवेश किया। अगला सेंटेंस है, एंड सॉ दैट ही वाज साउंड asleep। तो दोस्तों इतने ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। एंड मिस और, सॉ मिस देखा और देखा, दैट मिस की, ही मिस वह, वाज साउंड asleep मिस सोया हुआ था और देखा कि वह सोया हुआ था। अगला सेंटेंस है, ओनली वेन सी सॉ द डेड स्नेक। तो दोस्तों इतने का ही हम ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों ओनली मिस केवल, वेन मिस जब, सी मिस उसने, सॉ मिस देखा, द डेड मिस मरे हुए या मृतक, स्नेक मिस सांप को, केवल जब उसने सांप को मरा हुआ देखा। अब देखेंगे दोस्तों अगला सेंटेंस है दोस्तों, डिड सी रियलाइज हर मिस्टेक। डिड मिस हुआ, सी मिस उसे, रियलाइज मिस एहसास, हर मिस अपनी, मिस्टेक मिस गलती का, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगला सेंटेंस है, वट इट वाज टू लेट। तो दोस्तों इस सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा, वट मिस लेकिन, इट मिस यह, वाज मिस था, टू मिस बहुत, लेट मिस देरी। तो इसका दोस्तों सेंसिटिव जो होगा अनुवाद होगा, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी या बहुत देर हो गई थी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।